जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम बैक टू जॉब ट्री। आई होप सो कि आप लोग फिट एंड फाइन होंगे। जी हाँ दोस्तों, झारखंड सहायक आचार्य पेपर 1 हिंदी का जो है यहाँ एमसीक्यू सीरीज जो है कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि प्रीवियस कई वीडियोस मैंने जो है पेपर 1 से रिलेटेड जो है डाल रखा है चैप्टर वाइज, जो आपका 10th बेसिस पर जो आपका यहाँ पे पेपर 1 में हिंदी से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसी का क्षितिज से जो है आपका चैप्टर वाइज एमसीक्यू करने जा रहे हैं। तो ये आपका जो है वीडियो रहने वाला है नागार्जुन यह तंदुरित मुस्कान फसल चैप्टर से जो है जितने भी एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है वो सारे ही इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो पूरे वीडियो पे बने रहिएगा अंत तक। और चैनल पर दोस्तों अगर फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और बता दें, इससे अगर कर लेते हैं इस एमसीक्यू को अटेंड, तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेगा, सारे इसमें से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले कवि के जीवनी के बारे में, बायोग्राफी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि कवि से भी रिलेटेड जो है उनके बायोग्राफी से रिलेटेड जो है संबंधित से जो है बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं एग्जाम में, तो इसलिए इनको भी करना ज़रूरी है। तो चलिए, यहाँ पे आप देख पाएंगे नागार्जुन का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में सन 1911 में हुआ। इनका मूल नाम वेदनाथ मिश्र था। आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई, फिर अध्ययन के लिए वे बनारस और कलकत्ता गए। 1936 में वे श्रीलंका गए और वहां बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। 2 साल प्रवास के बाद 1938 को में स्वदेश लौट आए। घूमककड़ी और अक्खड़ स्वभाव के धनी नागार्जुन ने अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा की, यानी ये घूमने फिरने वाले जो हैं, काफ़ी जगह पर इन्होंने घूमा और इन्हें ट्रैवलिंग का काफ़ी शौक था। सन 1998 को इनका देहांत हो जाता है, ध्यान रखिएगा। नागार्जुन की प्रमुख काव्य कृतियाँ जो है मुख्यतः आपका है युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, ये सब जो है प्रमुख इनकी काव्य कृतियाँ हैं। अब चलिए जो है एमसीक्यू की ओर आपको ले चलता हूँ। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, कविता में झोपड़ी में कमल खिलने का क्या आशय है? तो झोपड़ी में कमल खिलने के पीछे का आशय है गरीबी में आनंद, यानी डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बच्चा कवि को क्यों नहीं पहचान पाया? बच्चा उनको पहली बार देख रहा था, बच्चा का उनसे कोई परिचय नहीं था, कभी बच्चे के जन्म के बाद पहली बार घर पहुंचा था, या उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि को एकटक कौन निहार रहा है? कवि को एकटक कौन निहार रहा है? लड़की, किसान, शिशु या मेहमान? तो ये आपका जो है निहार रहा है आपका शिशु, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, इस पंक्ति का आशय क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों के आगमन से पहाड़ पिघल गए, बच्चों के आगमन से पत्थर पिघल गए, या बच्चों के आगमन से कवि का कठोर हृदय भी पिघल गया, या फिर बच्चों के आगमन से सबके हर्ष हुए? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बच्चों के आगमन से कवि का कठोर हृदय भी पिघल गया। शिशु की मुस्कान कवि को कैसी लग रही है? शिशु की मुस्कान कवि को लग रही है, कैसी लग रही है? मोहक लग रही है, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। कवि नागार्जुन मैथिली में किस नाम से कविता लिखते थे? मैथिली में किस नाम से कविता लिखते थे? तो ये जो है यात्री से संबंधित जो है कविता लिखते थे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बच्चे की मुस्कान में किसे पिघलाने की शक्ति है? तो बच्चे की मुस्कान में किससे पिघलाने की शक्ति है? कठोर व्यक्ति के मन को, क्रोध को, बर्फ को, या पत्थर को? तो ये कठोर व्यक्ति के मन को पिघलाने की जो है क्षमता है, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। कवि ने किसे धन्य माना है? तो कवि ने बच्चों की माँ को जो है धन्य माना है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। किसकी मुस्कान इतनी मनमोहक है कि यह मुर्दे में भी जान डाल सकती है? नन्हे शिशु की, गुड़िया की, पक्षियों की, या इसमें से कोई नहीं? तो नन्हे शिशु की, यानी नन्हे बच्चे की मुस्कान में इतनी जो है क्षमता होती है, मनमोहक होती है कि मुर्दे में भी जान डाल देती है, तो ये डाल सकती है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। कवि ने अपने आप को क्या कहा है? कवि ने अपने आप को क्या कहा है? तो कवि ने अपने आप को क्या कहा है? चीर प्रवासी कहा है, अभागा कहा है, कठोर हृदय का कहा है, या बेरहम कहा है? तो कवि ने अपने आप को जो है चीर प्रवासी कहा है। क्या कहा है? खुद को चीर प्रवासी कहा है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बच्चे की मुस्कान मुर्दों में भी जान डाल देती है, इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है मुर्दे को जीवित कर देती है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा।
सॉरी दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हताशा व्यक्ति में आशा संचार करती है। सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इस कविता में कौन सा शब्द शक्ति का प्रयोग है? तो इस कविता में कौन से शब्द शक्ति का जो है प्रयोग किया गया है? तो इसमें जो है अभिक्षा अभिक्षा शक्ति का जो है प्रयोग किया गया है, ध्यान रखिएगा। शिशु को देखकर कवि को किस फूल का एहसास होता है? तो शिशु को देखकर कवि को जो है कमल फूल का एहसास होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नागार्जुन का जन्म कब हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नागार्जुन जी का जन्म जो है सन 1911 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नन्हे शिशु का शरीर किसकी तरह खिल उठता है? सूरज की तरह, कमल की तरह या चांदनी की तरह? तो ये आपका जो है कमल की तरह खिल उठता है, उनका हृदय कमल की तरह खिल उठता है। बी करेक्ट हो जाएगा। तंदुरित मुस्कान कविता की भाषा कैसी है? तंदुरित मुस्कान कविता की भाषा कैसी है? तो इसकी जो है ऑप्शन जो है कौन सा करेक्ट होगा दोस्तों? तो ऑप्शन बी, यानी संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिशु के अंग कैसे हैं? स्वच्छ हैं, अस्वच्छ हैं, धूल से सने हुए हैं, कैसे हैं? तो शिशु के जो अंग कैसे हैं? तो धूल में सने हुए हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मैथिली समाज में नागार्जुन को आदर क्यों नहीं मिला? तो मैथिली समाज में नागार्जुन जी को आदर क्यों नहीं मिला? उसके पीछे का रीज़न क्या है? वे समुद्र यात्रा कर आए थे, वे संन्यास भ्रष्ट थे, उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। उपयुक्त में से सभी कारण सत्य हैं। तो कौन सा सही ऑप्शन होगा? तो डी आपका सही आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी कारण सत्य हैं। नन्हा शिशु किसकी ओर अपलक देख रहा है? कवि की ओर, माँ की ओर, पिता की ओर, या फिर इसमें से कोई नहीं? तो ये जो है किसकी ओर देख रहा है? तो ये आपका कवि की ओर देख रहा है। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। फसल कविता में कवि ने किसके बारे में बताया है? फसल के पैदा होने के, लोगों के परिश्रम के, या मिट्टी की विभिन्नता के? उपयुक्त में से सभी। तो ये आपका सही हो जाएगा, फसल में पैदा होने के, फसल के पैदा होने के। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कठिन पाषाण का क्या अर्थ है? कठिन पाषाण का क्या अर्थ है? तो कठिन पाषाण का अर्थ है कठोर हृदय वाला। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? तो नागार्जुन की इसमें से कौन सी नहीं है? युगधरा तो है, राम की शक्ति पूजा ये नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बाकी सब इनकी रचनाएं, भस्मानुकूर भी है, रत्नगर्भा भी है, यानी बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कविता फसल में किसकी महिमा पर प्रकाश डाला गया है? कवि की, पक्षियों की, किसानों की, या फसलों की? तो ये जो है आपका फसलों पर जो है प्रकाश डाला गया है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। शिशु एकटक कवि की और क्यों देख रहा है? तो वह कवि को पहचानना चाह रहा है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। फसल के पैदावार किसके जादू के कारण होती है? तो फसल के पैदावार जो है किसके जादू के कारण होती है, बताइए। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, नदियों के पानी। नागार्जुन को कैसा कवि माना जाता है? तो नागार्जुन को कैसा कवि माना गया है? तो नागार्जुन जी को जो है छायावादी कवि माना गया है। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, नागार्जुन को कैसा कवि माना गया है? तो प्रगतिशील जनवादी कवि कहा गया है। ऑप्शन ए इसका अप्रोप्रिएट होगा। मिट्टी का गुणधर्म किसे कहा गया है? मिट्टी का गुणधर्म किसे कहा गया है, बताइए। जल को, फसल को, हवा को, या धूप को? तो फसल को कहा गया है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। धूलि धूसर तुम्हारे ये गात में, गात शब्द का अर्थ है? तो गात शब्द का क्या अर्थ है? शरीर है, गात ये अर्थात अंग है, गाना है, या गति है? तो गात शब्द का यहाँ पे अर्थ जो दिया गया है गात्र और अंग से है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। फसल को किसकी गरिमा बताया गया है? तो फसल को जो है किसकी गरिमा बताया गया है? करोड़ों हाथों के स्पर्श की गरिमा बताया गया है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तंदुरुस्त मुस्कान किसकी मुस्कान के लिए प्रयोग किया गया है? तो तंदुरुस्त मुस्कान कवि के शिशु की मुस्कान के लिए प्रयोग किया गया है। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु का योगदान किससे किन्हें बड़ा करने में होता है? तो वायु का योगदान जो है किन्हें बड़ा करने में होता है? तो फसलों को बड़ा करने में होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। संदीली मिट्टी में से कवि का क्या आशय है? तो संदीली मिट्टी से जो कवि का क्या आशय है? चंदन वर्णी सुगंधित मिट्टी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तंदुरुस्त मुस्कान कविता में कौन सा गुण है? तो इसमें जो है माधुर्य एवं प्रसाद का जो है इसमें गुण है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फसलों में किसकी मेहनत छिपी है? किसानों की। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा।
फसल को थिरकना कौन सिखाती है? तो फसल को थिरकना जो है हवा सिखाती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। तंदुरुस्त मुस्कान कविता में कौन सा रस है? तो तंदुरुस्त मुस्कान कविता में जो है वात्सल्य रस है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। फसल किसका रूपांतरण है? फसल किसका रूपांतरण है दोस्तों? तो फसल जो है आपके सूरज की किरणों का रूपांतरण है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। बच्चों का शरीर कैसा है? तो बच्चों का शरीर जो है धूल धूसरित है। ए आपका करेक्ट हो जाएगा। फसलें किसके अमृत भरे प्रभाव से सिंचकर पुष्ट हुई है? तो ये आपके नदियों के। सी आपका करेक्ट हो जाएगा। कमल का प्रयोग कवि ने किसके लिए किया है? तो कमल का प्रयोग कवि ने जो है शिशु के लिए किया है। सी आपका करेक्ट हो जाएगा। कवि के अनुसार फसल क्या है? तो कवि के अनुसार जो है फसल है मनुष्य के परिश्रम, लगन और शारीरिक श्रम का फल, प्रकृति के जादुई सहयोग का फल। दोनों कथन सत्य है या इसमें से कोई नहीं? तो दोनों कथन सत्य है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। शिशु का प्रथम गुरु कौन होता है? शिशु का प्रथम गुरु जो होता है वो माँ होती है। सी आपका करेक्ट हो जाएगा। बच्चे के स्पर्श मात्र से क्या परिवर्तन आया? बच्चों के स्पर्श मात्र से जो है शेफालिका के फूल झरने लगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेफालिका के फूल झरने लगे। कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? तो कवि नागार्जुन का जो है वास्तविक नाम था वेदनाथ मिश्र। वेरी इंपॉर्टेंट है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, इस चैप्टर के जितने भी एमसीक्यू इंपॉर्टेंट थे सारे हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। तो बिल्कुल इसको जो है अच्छे से लर्न करके जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।